पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, खाओ मांस और अंडे, पित्ताशय में पैदा होंगे पत्थर के फिर अंडे, बीमार पड़ोगे रोओगे फिर डॉक्टर मारेगा डंडे, पैसे के डंडे। बीमार पड़ोगे रोओगे फिर डॉक्टर मारेगा डंडे, संडे हो या मंडे रोज खाइए डंडे। संडे हो या मंडे रोज खाइए डंडे। यदि आप पिज्जा और बर्गर और मांस और अंडे और ये सब खाएंगे तो क्या होगा? शरीर सड़ेगा चर्म रोग से, फिर फैलेगी बदबू, कोई पास नहीं आएगा रोगे फिर डब्बू, स्वाद और शोक पड़ेंगे भारी तब, अपने ही दूर हो जाएंगे जब। आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बंधुओं बहनों प्रणाम। पित्ताशय की पथरी यानी गाल ब्लैडर स्टोन और चर्म रोग को समझिए। सैचुरेटेड या ट्रांस फैट का सेवन करने से पित्ताशय की पथरी का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग लाल प्रोसेस्ड मीट, अंडे, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड इनका सेवन ज्यादा करते हैं, तला गला स्पाइसी ज्यादा खाते हैं, उन लोगों के गाल स्टोन यानी गाल ब्लैडर स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनके पित्त की प्रकृति बन जाती है। इसलिए आपको ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जिनमें सैचुरेटेड फैट अधिक हो। सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं। जो बाजार की सारी तली गली चीजें हैं, समोसा, कचौरी, आलू बड़े, पाव भाजी, जो कुछ भी है, उसमें जिस प्रकार का तेल यूज किया जाता है और जो तेल रिसाइकल होता है, तेल चिकना और गाढ़ा हो जाता है, वो है ट्रांस फैट। वो शरीर के अंदर ट्रांस फैट पैदा करता है जिसके कारण शरीर में पित्त बढ़ता है। सैचुरेटेड या ट्रांस फैट का सेवन करने से पित्ताशय की पथरी का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग लाल प्रोसेस्ड मांस और अंडे का अधिक सेवन करते हैं उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। पित्त क्या है इसको समझिए। पित्त एक तरल पदार्थ है जो शरीर के अंतर्गत यकृत में बनता है। इसका रंग नीलापन लिए हुए पीला और स्वाद कड़वा होता है। आयुर्वेद में प्रायः सभी बीमारियों का मूल कारण त्रिदोष कफ, वात और पित्त बताया गया है। वायु यानी गैस, जिनको गैस ज्यादा बनती है, कब्ज रहती है, उनकी क्या परिस्थितियां बनती है, कौन कौन से कैंसर हो जाते हैं, क्या क्या परिस्थितियां हो जाती है, सबको मालूम है। तो कफ और वायु के बारे में, वात के बारे में तो सबको मालूम है, लेकिन पित्त के बारे में प्रायः करके बहुत कम लोगों को मालूम है। आज हम पित्त की बात करना चाहते हैं। पित्त के लक्षण क्या हैं, पित्त के कारण क्या हैं और पित्त से होने वाली बीमारियां क्या है, और पित्त है या पित्त प्रकृति है तो आपको कौन कौन से परहेज पालन करना चाहिए ताकि आप उस बीमारी से और खतरनाक परिस्थितियों से बच सकें। पित्त की बनावट में कई प्रकार के लवण और 2 प्रकार के रंग पाए जाते हैं, जो मैंने बताया आपको कि नीलापन लिए हुए पीला, ठीक है। और पित्त पित्ताशय में जमा होता है। यह यकृत द्वारा उत्पादित होता है और पित्त नली के माध्यम से पित्ताशय में पहुंचाया जाता है। ये फैटी एसिड को तोड़ने और भोजन के पाचन में मदद करता है। लेकिन यदि शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाए तो नानी याद आ जाती है। कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। पित्त दोष बढ़ने पर कई तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे पेट और सीने में जलन महसूस होना, अपच, पित्त से भी अपच होती है, कब्ज होती है, एसिडिटी की समस्या होती है, अत्यधिक पसीना आता है, नींद नहीं आती, शरीर से बदबू आती है, बहुत जिसको पित्त प्रकृति होती है उसको बहुत गुस्सा आता है, स्किन पर दाने निकल आते हैं, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, चर्म रोग हो जाते हैं और खतरनाक चर्म रोग हो जाते हैं, सिराइसिस हो जाता है, जिसको सिराइसिस के नाम से दुनिया जान रही है।
लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां पैदा हो जाती है, बहुत सारे चर्म रोग पैदा हो जाते हैं। अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको गर्मी अधिक महसूस होगी। इसके अलावा मोशन पतला होना या बार बार आना भी पित्त बढ़ने का लक्षण है। स्किन का रूखा हो जाना, स्किन से जुड़ी एलर्जी होना, पसीना ज्यादा आना या जल्दी थकान होना भी इसका संकेत है। पित्त के कारण क्या हैं, इनको समझिए, ताकि आप कारणों को छोड़ेंगे तो पित्त की प्रकृति पे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, अन्यथा आपको परहेज पालन करने पड़ेंगे बहुत सारे। बहुत अधिक तीखा भोजन करने से पित्त बढ़ता है। मानसिक तनाव के कारण पित्त बढ़ता है। शरीर की क्षमता से अधिक मेहनत करने पर भी पित्त दोष में वृद्धि हो जाती है। भूख लगने पर भोजन न करना या बिना भूख के भी कुछ भी खा लेना, मतलब दोनों ही बातें हैं। मतलब या तो बिना भूख के आप खाएंगे अनाप शनाप, तब भी आपकी पित्त प्रकृति बढ़ेगी, और भूख लगी है तगड़ी और आप भोजन नहीं करते हैं, तब भी आपके शरीर में पित्त बढ़ेगा। यह समस्या खतरनाक है। सैचुरेटेड या ट्रांस फैट का सेवन करने से पित्ताशय की पथरी का खतरा बढ़ जाता है। बहुत सारी स्टडीज में पता चला है कि जो लोग लाल प्रोसेस्ड मांस और अंडे का अधिक सेवन करते हैं उनमें गाल स्टोन यानी गाल ब्लैडर स्टोन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पित्त की थैली में पथरी बढ़ जाती है और वो बहुत बड़ी बड़ी भी हो जाती है। कई बार बहुत एमएम में होती है, लेकिन वो बड़ा पत्थर भी बन जाती है धीरे धीरे, यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो। इसलिए आपको ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जिनमें सैचुरेटेड फैट अधिक हो। सैचुरेटेड फैट होता है पिज्जा में, बर्गर में सैचुरेटेड फैट होता है, ट्रांस फैट होता है इसमें पाव भाजी में, है ना, पाव जो आते हैं, और जो भी रेडीमेड फूड आता है, जो भी पैक फूड आता है, जो भी फास्ट फूड है, जंक फूड है, उन सब में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए इनको ध्यान में रखिए आप। पित्त को कैसे तुरंत कम किया जाए, तो उसके लिए है कि अपनी डाइट में मौसमी फल, जो भी सीजनल फल हैं, सीजन में जो आते हैं सीजनेबल फल, और सब्जियों को शामिल करें। हरी सब्जियां खूब खाएं। पित्त दोष वाले लोगों के लिए गाय के घी का सेवन बहुत लाभकारी माना जाता है। अपनी डाइट में घी का इस्तेमाल सब्जियों और दाल के तड़के में भी करें। बरसात में भले ही मौसम ठंडा हो और आपको कम प्यास लगे, लेकिन रोजाना 10 से 20 ग्लास, बल्कि मैं कहता हूं 15 से 20 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। जो एडल्ट हैं उनके लिए कह रहा हूं, है ना। यदि वजन, जो मैं हमेशा कहता हूं कि वजन यदि आपका 70 किलो है तो आपको 5 लीटर लिक्विड इंटेक डेली चाहिए 24 घंटे में। इतना ध्यान रखिएगा। यदि आपने इतना पानी नहीं पिया तो शरीर में पित्त भी बढ़ेगा, कब्ज भी होगी, और वायु का प्रकोप, गैस का प्रकोप भी होगा, और आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। यहां तक कि आपकी किडनियां भी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाएगा, पानी यदि पर्याप्त मात्रा में नहीं पिया तो। संतुलित आहार लें। पित्त को संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन या ध्यान। योग की मदद से भी पित्त दोष को संतुलित किया जा सकता है, यह ध्यान रखिए। पित्त और इससे जो होने वाला चर्म रोग है, यदि किसी को चर्म रोग हो गया है, देखिए मैं बहुत सावधानी बता रहा हूं क्योंकि लाखों लोगों ने हमारे चर्म रोग के वीडियोस देखे हैं और बड़ी मुश्किल से उनको राहत मिली है। हमारे सारे वीडियोस फॉलो किए तब, जबकि लोग 10-10, 20-20 साल से एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेकर के भी चर्म रोग अपना ठीक नहीं कर पाए। बहुत गंभीर परिस्थितियां बन जाती है चर्म रोग के कारण। तो इसलिए चर्म रोग यदि आपको हो गया है या आपको पित्त की बहुत ज्यादा समस्या है, तो एलोपैथी की दवाइयां चूंकि केमिकल से बनी होती है, इन केमिकल्स का किसी जो है बिल्कुल अलग केमिकल से मिलना रिएक्शन दे सकता है। केमिकल्स जब आपस में मिलते हैं तो कोई रिएक्शन हो सकता है। इसी तरह आयुर्वेद या जड़ी बूटियों को होम्योपैथी फार्मूला का भी किसी गलत चीज के साथ मिलना शरीर के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसलिए जो भी एलोपैथी की दवाइयां हैं वो भी पित्त रोगी के चर्म रोग को ठीक नहीं कर सकती किसी भी हालत में, क्योंकि उनके अंदर केमिकल होता है। आयुर्वेद दवाओं में भी केमिकल होता है और जो होम्योपैथी की दवाइयां हैं उनमें भी केमिकल होते हैं। तो केमिकल वाली कोई भी चीज यदि आप लेंगे तो आपका जो पित्त है
वो भी ठीक नहीं होगा, और चर्म रोग है वो भी ठीक नहीं होगा। इस कारण से इन दवाइयों का कोई असर होने वाला नहीं है। आपको ये जो मैं बता रहा हूं परहेज पालन करने का, वही आपको करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक दवा के साइड इफेक्ट से भी चर्म रोग हो सकता है। मोटापा रोकने, अर्थराइटिस, मानसिक रोग, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली दवाओं के साथ ही पेन किलर्स के भी साइड इफेक्ट होते हैं। माइग्रेन, मिर्गी जो एपिलेप्सी, ताकत बढ़ाने वाली दवा के साइड इफेक्ट के रूप में कई बार लोगों को घबराहट और हार्ट बीट बढ़ने जैसी स्थितियां भी बन सकती है। तो इन दवाइयों के जो गंभीर साइड इफेक्ट है उनसे आप बचिए। बात बात पर जो दवाइयां लेने का एक स्वभाव बना हुआ है ना, पिछले 250 साल में एलोपैथी ने यही दिया है और लोगों ने यही सीखा है। छोटी सी कुछ भी बात है तो नेचुरली उसको ठीक करने के बजाय, प्राकृतिक ढंग से ठीक करने के बजाय या परंपरागत चिकित्सा पद्धति से ठीक करने के बजाय हम लोग सीधे जो है वो दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा जो बॉडी का सेल्फ क्योर सिस्टम है वो भी कोलैप्स हो जाता है, इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। तो जिन भाई बहनों को स्किन प्रॉब्लम है वे ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खाएं। और इसके साथ भी नट्स, चॉकलेट्स, अंडे, मछली, खट्टी चीजें, अचार, टमाटर, आंवला, ताजा बेरीज, दूध, लेटेक्स, केमिकल्स, दवाइयां, गर्मियों में भी फ्रिज की ठंडी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी है। कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड ये सब बंद। जवार, बाजरा ये भी नहीं खाना है। जिन लोगों को भी चर्म रोग हो गया या पित्त की समस्या है उनको जवार, बाजरा वगैरह नहीं खाना चाहिए। और चावल भी जितना अवॉइड हो सके अधिक से अधिक चावल को अवॉइड करना चाहिए। मच्छर और कीड़े कोई काट न दे उससे बचिए। कुत्ते और जानवरों से दूर रहे। बहुत सारे लोग अपने घर में कुत्ते पालते हैं, उनको कुत्तों से दूर रहना चाहिए। यदि वो अपनी स्किन प्रॉब्लम ठीक करना चाहते हैं, चर्म रोग ठीक करना चाहते हैं, पित्त से बचना चाहते हैं। दूध या दूध की बनी किसी भी चीज के साथ में दही, नमक, इमली, खरबूजा, बेल, नारियल, मूली, तोरई, तिल, तेल, कुल्फी, सत्तू और खटाई नहीं खानी चाहिए। दूध और दही के साथ में ये चीजें नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपको चर्म रोग हो सकता है, शरीर में पित्त की प्रकृति बढ़ सकती है। दही के साथ में खरबूजा, पनीर, दूध और खीर नहीं खानी चाहिए। ठंडे जल के साथ में, ठंडे पानी के साथ में घी, तेल, खरबूज, अमरूद, ककड़ी, खीरा, जामुन, मूंगफली कभी नहीं खानी चाहिए ठंडा पानी पीने के साथ में। शहद के साथ में मूली, अंगूर, गरम खाद्य या गरम जल कभी नहीं लेना चाहिए। शहद के साथ में हमेशा गर्म चीज को नहीं लेना चाहिए और मूली वगैरह ये नहीं लेना चाहिए। खीर के साथ में सत्तू, शराब, खटाई, खिचड़ी, कटहल कभी नहीं खाना चाहिए। घी के साथ में शहद भूल करके भी नहीं खाना चाहिए। घी और शहद ये दोनों मिलकर के बहुत गंभीर जहर का काम करेगा, इसलिए घी के साथ में कभी भी शहद नहीं खाएं। घी और शहद का कोई मेल नहीं है, दोनों एक दूसरे के बहुत विपरीत हैं और दोनों को साथ मिला दिया तो वो जहर हो जाएगा। तरबूज के साथ में पुदीना या ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। चावल के साथ में सिरका कभी नहीं लेना चाहिए। चाय के साथ में ककड़ी या खीरा कभी नहीं खाएं। खरबूज के साथ दूध, दही, लहसुन, मूली कभी नहीं खाएं। देखिए ये ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आ चुके हैं कि उन्होंने खरबूज खाया, तरबूज खाया और साथ में दूसरी चीजें भी खा ली और पानी वानी पी लिया या चाय वाय पी ली या शरबत पी लिया तो उनको बहुत पेट में तकलीफ हो गई। तो इसलिए इनसे बचें। खरबूज के साथ में दूध, दही, लहसुन, मूली ये कभी नहीं खाएं। मूली के साथ में भिंडी, करेला ये कभी नहीं खाएं। आम रस के साथ में दही, रायता ये कभी नहीं खाएं। स्किन रोग होने पर बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर, खैनी, चाय, कॉफी, भांग, गांजा या अन्य किसी भी दूसरे नशीले पदार्थ का सेवन ना करें यदि स्किन रोग है आपको तो। स्किन रोग नहीं तो गंभीर रूप ले लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। शरीर की शुद्धता का खास ख्याल रखें। स्किन रोग हो जाने पर समय पर सोना, समय पर उठना, रोज नहाना और धूप की सीधी किरणों के संपर्क में आने से दूर रहना जरूरी है। भोजन में अचार, नींबू, नमक, मिर्च, टमाटर,
तेलीय वस्तुएं, ऑयली जो चीजें हैं वो, ये चीजें बिल्कुल भी सेवन नहीं करें, बिल्कुल बंद कर दें। चर्म रोग में कोई भी खट्टी चीज खाने से रोग तेजी से पूरे शरीर में फैल जाता है। इसलिए यदि आपको स्किन प्रॉब्लम है तो बिल्कुल किसी भी हालत में ये चीजें ना खाएं जो मैंने बताया है। खट्टी चीजें तो बिल्कुल भी वर्जित है 100%। अगर खाना पचने में परेशानी रहती हो या पेट में गैस जमा होती हो तो उसका उपचार तुरंत करना चाहिए, और जब यह परेशानी ठीक हो जाए तब कुछ दिनों तक हल्का भोजन खाना चाहिए। खराब पाचन तंत्र वाले को चर्म रोग होने की ज्यादा संभावनाएं होती है, इसलिए पेट हमेशा साफ रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। पानी भरपूर पिए, पेट हमेशा साफ रहे, कब्ज कभी भी नहीं रहे। स्किन की प्रॉब्लम वाले जो है वो हर रोज रात को सोने से पूर्व 1 गिलास हल्के गुनगुना गर्म दूध, उसमें 1 चम्मच हल्दी मिला करके पिए, या जो हमने मसाला बता रखा है वो मसाला बॉईल करके और वो पिए। पपीते के साथ कभी भी नींबू का सेवन ना करें। चर्म रोग से जल्दी राहत पाने के लिए रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय के घी में आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर मिला करके सेवन करें। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच घी में मिला करके और उसका सेवन सवेरे सवेरे खाली पेट जरूर करें, उससे आपको काफी आराम मिलेगा। विरेचन चिकित्सा, यदि आप इस सारे मामले को लेकर के किसी भी प्रकार की विरेचन चिकित्सा करते हैं तो चिपके हुए पित्त को ऊतकों से और चैनलों से खींचने की कोशिश होगी विरेचन में, और ऐसा करने से शरीर की उन संरचनाओं और घटकों को नुकसान पहुंचेगा। इससे अंततः कई जटिलताएं पैदा होगी और यह कैंसरस भी हो सकता है और रोगी की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसलिए हमेशा ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के विरेचन चिकित्सा से बचना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मैंने पूरी सावधानी बताई है। पित्त के रोगों से बचना है, चर्म रोगों से बचना है, तो आपको इन सब चीजों का 100% पालन करना चाहिए, अन्यथा ऊपर वाला मालिक है, फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए इस वीडियो को गंभीरता से नहीं, पूरा ध्यान से सुने, एक एक शब्द को सुने, जो चीजें समझ में नहीं आई है उनको दोबारा सुने और नोट कर लें, अपनी डायरी में नोट कर ले, पूरा नोट्स बनाएं और इनका हमेशा परहेज का ध्यान रखिएगा, अपने और अपने परिवार का भी। खान पान क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सब कोई लोग इन सारी परिस्थितियों से बच सकें, क्योंकि चर्म रोग होना बहुत गंभीर परिस्थिति है। इसका ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।